जय श्री महाकाल। मैं प्रांजल सिंह सेंगर और मेरे साथ कृष्णा गुप्ता। आज हम सभी दर्शकों के लिए लेकर आए हैं एक विशेष पॉडकास्ट जिसके मुख्य अतिथि हैं श्री महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी गौरव चंद्र मोहन शर्मा जी। जैसा कि आप सब जानते हैं, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन न केवल उज्जैन भारत बल्कि पूरे विश्व में एक आस्था का केंद्र बना हुआ है। तो बिना देर के हम स्वागत करते हैं श्री गौरव चंद्र मोहन शर्मा जी का, जो कि महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जय श्री राम। जय श्री महाकाल। सबसे पहले तो आपका स्वागत है कि आप हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट पर आप आपका कीमती समय निकाल के हमारी इस पहल में जुड़ गए। थैंक यू सो मच। तो पुजारी जी ना, मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि जैसा कि मेरे साथी ने कहा है कि महाकालेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वो सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो आपने अभी तक यहाँ पर जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है कैसा रहा है? क्योंकि जैसे काफ़ी हमें पॉजिटिव वाइब्स आती है, सकारात्मक थोड़ी सी फीलिंग्स आती है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसा क्या है जो यहाँ के दर्शन बिल्कुल दुर्लभ हैं और यहाँ पर एक अलग ही सकारात्मकता है? सबसे पहले तो भगवान महाकालेश्वर के दर्शन अपने आप में ही दिव्य दुर्लभ है। और अगर मैं उनके बारे में चर्चा कर रहा हूँ तो सबसे पहले तो एक छोटा मुँह बड़ी बात वाली बात अगर कही जाए तो यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं रहेगी जिसमें हम क्योंकि छोटा मुँह बड़ी बात है, क्योंकि हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं, जैसा आपने कहा कि भारत ही नहीं विश्व में, विश्व नहीं ये ब्रह्मांड में पूजनीय शिवलिंग है। बिल्कुल। तो ये अपने आप में ही एक अलौकिक व्यवस्था है जहाँ हमारी सोच और सारी समझ खत्म हो जाती है। ये वहाँ तक की अनंत तक की व्यवस्थाओं में भगवान महाकालेश्वर की महिमा मिलती है। इसका एक छोटा सा मंत्र है, उसमें हम अपनी तरफ से इस व्यवस्था को बता सकने की कोशिश करेंगे कि असित गिरि समस्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवरु शाखा लेखने पत्र मोर्वी लिखति यति गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपित गुणानाम ईशपानम न याति। तो पुजारी जी, आपने बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल मनमोहक मंत्र सुनाया। तो मंत्र सुन के मुझे ऐसा लगा जब सुनने में इतना अच्छा तो इसका अर्थ भी बहुत अच्छा होगा। एक बार अर्थ बताइए ना, कैसा अर्थ है इसका? देखिए, इसका अर्थ अपने आप में एक अद्भुत है। अर्थ समझते ही हम, जो हमने शुरुआत में जो बात बोली है, छोटा मुँह बड़ी बात, वो यही समझ में आ जाएगा आपको भी। अर्थ ये है कि जब शेषनाग 1000 मुखों वाले जो शेषनाग है वो अगर अपने 1000 मुखों से भगवान शिव का गुणगान करे, इस पूरी पृथ्वी को, जो भूमि है उसको पूरा पट्टी बनाते हैं, पट्टी होती है एक प्रकार की पट्टी बनाए, और ये जितनी भी लताएं वृक्ष हैं इनकी अगर हम कलम बनाएं, और ये जितने भी महासागर है इनकी स्याही बना करके माँ शारदा स्वयं अपने सब कालों में इस प्रकार का वर्णन और गुणों का वर्णन अगर करना शुरू करे तो कई काल और कई समय निकल जाएगा, ना वो गुण खत्म होंगे ना वो वर्णन खत्म होंगे। और माँ शारदा भी कहीं ना कहीं पर भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लेंगे कि प्रभु आपके गुणों का वर्णन कोई नहीं कर सकता। तो हम उस प्रकार की एक चेष्टा कर रहे हैं कि भगवान के हम गुणों की बात कर पाएँ। तो यही हमने अपने आप की एक व्यवस्था बता दी है। भगवान से गुणों की तो कोई वो जी तो निकाल ही नहीं सकते, वो तो जितने उसका बताया कोई उतना काम कम है। नहीं है। और साथ ही हम अवंतिका में भगवान महाकालेश्वर की बात कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक अलौकिक भूमि है। बिल्कुल। ये अपने आप में, अवंतिका का तो वर्णन हर कल्प में, हर पुराण में, हर व्यवस्था में प्राप्त होता है। ऐसे ही अवंतिकायाम वहितावतारम, जो ये मंत्र है, जो अवंतिका के नाथ है भगवान महाकालेश्वर, वो मुक्ति प्रदान, सज्जनों को मुक्ति प्रदान करते हैं और दुर्जनों के पापों का भी नाश करते हैं। और भगवान महाकालेश्वर के दर्शन से अकाल मृत्यु योग जो हमारी पत्रिका में और हमारे प्रारब्ध द्वारा हमें जो प्राप्त होते हैं उसका नाश करने के लिए भगवान महाकालेश्वर यहाँ पर विद्यमान है। इनके दर्शन अपने आप में ही दुर्लभ है, क्योंकि ये दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। एक मंत्र आता है, आकाशे तारकालिंगम पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम प्रलिंगम नमोस्तुते। तो इसका अर्थ ये है कि आकाश में जो तारकालिंग है, जो स्वर्गलोक है, वहाँ पर तारकालिंग है। तारकालिंग में देवताओं पूजन करते हैं। पाताल में हटकेश्वर है। हटकेश्वर शिवलिंग जो है
उनकी पूजन वहाँ के जो पाताल लोक के जो निवासी है राजा बलि और उनके जो दैत्यराज बलि जिनको कहते हैं और उनके जितने भी राक्षसगण हैं दैत्यगण हैं वो पूजन करते हैं। मृत्युलोक है महाकाल, मृत्युलोक है, पृथ्वी मृत्युलोक है। इस प्रकार से जो 14 लोक हमारे पुराणों में उल्लेख है, नीचे अगर देखा जाए तो रसातल, पाताल, आताल, इस प्रकार से जो है 7 लोक नीचे और 7 लोक ऊपर, स्वर्ग लोक, गंधर्व लोक, यक्ष लोक। इसी प्रकार से ये मृत्यु लोक है जहाँ पर इंसानों का वास होता है। तो मृत्यु लोक के अधिपति भगवान महाकालेश्वर हैं। तो महाकालेश्वर के दर्शन अपने आप में ही दिव्य हैं और दुर्लभ है, और हम लोग भाग्यशाली हैं जो भगवान महाकालेश्वर के स्वरूप के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। ये महिमा भगवान महाकालेश्वर की अगर हम समझ पाए तो ये जैसे मृत्यु के भी काल है बाबा महाकाल। मृत्यु के काल यही भगवान महाकालेश्वर का जो शिवलिंग है अपने आप में अलौकिक है। दक्षिण मुखी शिवलिंग, स्वयंभू दक्षिण मुखी शिवलिंग। पुजारी जी ये एक ही है? जैसे मैंने सुना है कि ऐसे तो 12 ज्योतिर्लिंग है, हर जो ज्योतिर्लिंग है उसका एक अलग महत्वता है जी। लेकिन सिर्फ एक ये लोता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुख में। मैंने एक ऐसे ज्योतिर्लिंग का भी मैंने शायद कहीं वर्णन सुना था जहाँ पर जब वो थे तब छोटे थे साइज में, वो धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं, अभी 7-8 फीट के हो गए और आने वाले शायद 50 या 100 साल के अंदर और वो 12-15 फीट के हो जाएंगे। तो ये जो दक्षिण मुखी हमारे जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, तो इसमें ऐसा क्या अद्भुत क्यों है ऐसा कि सिर्फ यही एक दक्षिण मुखी शिवलिंग है? देखिए, आपका जो प्रश्न है उसका जवाब आपके भगवान के नाम में ही है। अच्छा। महाकाल, काल मतलब समय, काल मतलब मृत्यु के देवता। जो अग्नि कोण और नैऋत्य कोण, उस तरफ जो भगवान जो दिशा होती है उस तरफ भगवान का मुख है जो कि काल की दिशा है। दक्षिण दिशा जो है काल की दिशा होती है। यही नर्क का द्वार भी बताया गया है, गरुड़ पुराण में इसका उल्लेख है। नर्क का द्वार जो है वो इस तरफ है। इसी तरफ जो है सब प्रकार की व्यवस्था है। आप अगर किसी प्रकार का सत्कर्म पूजन पाठ करेंगे तो आप पूर्व मुखी होकर के करेंगे, ज्यादा आप पश्चिम मुखी होकर के करेंगे। आप कभी दक्षिण मुखी होकर के पूजन पाठ आपको फलदायक है। तो भगवान महाकालेश्वर दक्षिण मुखी है। इनके दर्शन करने से सब प्रकार के भय, मृत्यु भय, सब प्रकार के पीड़ा का भय जो है वो नाश हो जाता है। तो भगवान महाकालेश्वर के दर्शन इसलिए अलौकिक। यह भगवान महाकालेश्वर के